सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार एक ज़ेन मास्टर थे। वो थे कारपेंटर, यानी कि वो मेज़, कुर्सियाँ ये सब चीज़ें बनाते थे। और जब वो ये सब चीज़ें बनाते थे तो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती थी। मेज़, कुर्सियाँ ऐसी बनाते थे कि सारे लोगों की जो आंखें होती थी ना, वो दूर से पहचान लेती थी, अगर ये मेज़ कुर्सी बनाया है तो उसी ज़ेन मास्टर ने ही बनाया है। तो अब बड़ा वो हो गया था उनका। तो जब ये बात बहुत पॉपुलर हो गई तो एक बार क्या था कि उस एरिया का जो रिचेस्ट पर्सन था वो कहता कि मैं भी तुम्हारे हाथों से मेज और कुर्सियां ही बनवाना चाहता हूं, जो मैं अपने घर में रखना चाहता हूं। ज़ेन मास्टर कहते ठीक है, मैं काम कर लूँगा। तो अब रिच मैन था, अब वो पूरा खुश। उसे ऐसा था कि अब तो मेरी बात तो बन गई। पर एक हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ते बीत गए, महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए और उनकी मेज़ और कुर्सियाँ तैयार नहीं हुई। अब जो अमीर बंदा था उसको ऐसा था कि भाई ये क्या हो गया। अब मैं जाकर मैं पूछता हूँ, भाई 3 महीने हो गए, मेरी मेज़ और कुर्सियाँ अभी तक तैयार क्यों नहीं करी। वो चला जाता है उसी ज़ेन मास्टर के पास। वो ज़ेन मास्टर से पूछता है, भाई हाँ भाई आपने मेरा सामान तैयार क्यों नहीं किया। ज़ेन मास्टर कहते हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 3 महीने से मैं जंगलों में घूम रहा हूँ और पेड़ों से पूछ रहा हूँ कि क्या तुम रेडी हो फर्नीचर बनने के लिए। तो अभी तक उनका आंसर मुझे ना में ही आया है, तो मैं मेज और कुर्सियाँ कैसे बना दूँ। पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं उनके पास जा रहा हूँ, हर पेड़ से पूछ रहा हूँ, रेगुलरली लगातार पूछ रहा हूँ कि हाँ भाई कोई तैयार है, क्या तुम तैयार हो टेबल बनने के लिए, क्या तुम तैयार हो कुर्सी बनने के लिए। पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ये तो थी कहानी। अब ये बात बड़ी आश्चर्य वाली भी है भी, वो टेबल वो ट्री से, दरख्तों से पूछ रहा है, पेड़ों से पूछ रहा है कि हाँ तुम बनने के लिए तैयार हो कुर्सी या मेज। अब ये पॉइंट भी वैसा ही है जो मेरे पिछले वीडियो का था। अब ये अंडरस्टैंडिंग है, वो परमिशन ले रहा है ताकि एक प्यार का संबंध बना रहे। तो ये प्यार का संबंध, ये कहानी सच्ची है या झूठी अब ये तो पता नहीं, पर जो इस कहानी में जो मैसेज है वो देखिए कि अगले की परमिशन के साथ कोई भी काम हो रहा है तो वो अच्छे ढंग से होता है। कुछ ऐसा मैसेज दे रही है। जैसे अगर हम किसी को भी अपने साथ काम में लेकर जाना है तो नेक्स्ट बंदे की दिल से परमिशन होनी चाहिए, तभी वो काम सही ढंग से होता है। तो अदरवाइज़ वैसी बात नहीं बनती जैसे बननी चाहिए। शायद यही कारण था जो कि ज़ेन मास्टर का जो फर्नीचर था, उनकी मेज और कुर्सियाँ थी, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती थी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।